शेर खान ने छीनी अपने भाई से जादुई मनी और किया जंगल के जानवरों को परेशान और मारा गया बहुत ही भयानक मौत। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। रंधावन नाम के एक जंगल में एक कांचा नामी शेर अपने दो जवान बेटों के साथ रहता था। कांचा के एक बेटे का नाम शेर खान और दूसरे बेटे का नाम शंकर था। शेर खान बहुत ही शक्तिशाली था, जबकि शंकर एक कमज़ोर शेर था। कांचा के पास एक जादुई मनी थी। वो इस मनी से जंगल के सारे जानवरों की मदद किया करता था। कांचा, जो कि बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, वो इस मनी को अपने इन दोनों बेटों में से किसी एक को देना चाहता था। एक दिन कांचा अपने बेटे शंकर का विवाह एक रूपा नामी शेरनी से करा देता है। रूपा शेरनी बहुत ही चालाक शेरनी थी। एक दिन कांचा बहुत ही बीमार हो जाता है और वो अपने बेटे शंकर को बुलाता है और इससे कहता है, सुनो बेटा शंकर, मैं आज तुम्हें ये अपनी मनी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस मनी से जंगल के जानवरों की मदद करो और इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। इस तरह से कांचा अपनी जादुई मनी अपने बेटे को सौंप देता है। इससे अगले दिन कांचा की मृत्यु हो जाती है। अब शेर खान अपनी पिता की गुफा में रहने लगता है। शंकर और इसकी पत्नी अपनी अलग गुफा में रहते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रूपा एक दिन एक रंगीन शेर को जन्म दे देती है। शंकर और रूपा अपने इस रंगीन बेटे को देखकर बहुत ही खुश थे। रूपा अपने बेटे का नाम जग्गू रखती है। शंकर और रूपा अपने इस बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रहे थे। एक दिन शंकर भोजन की तलाश में जंगल में जा रहा था कि इसे रास्ते में हाथी अपने जख्मी बेटे के साथ नजर आता है। तब शंकर इनके पास जाकर इनसे पूछता है, अरे हाथी भाई, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? ये इतना जख्मी कैसे हो गया? अरे महाराज, क्या बताऊं, मेरा बेटा पहाड़ी पर खेल रहा था और इसका पैर फिसल गया और वो नीचे आकर गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गया है। आप मेरे बेटे का ख्याल कीजिए, मैं अभी डॉक्टर बंदर को बुला कर लाता हूँ। अरे सुनो हाथी भाई, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी तुम्हारे बेटे को ठीक कर देता हूँ। तब शंकर अपनी जादुई मनी को हाथी के बेटे के सर पर रख देता है और इसकी शक्तियों से हाथी का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर हाथी बहुत हैरान हो जाता है और शंकर से कहता है, अरे वाह महाराज, ये मनी आपके पास कहाँ से आई? अरे हाथी, ये मनी मुझे मेरे पिताजी ने दी है और मैं इससे जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करूँगा। ये सब कुछ दूर खड़ा इसका भाई शेर खान देख रहा था। शेर खान ये सब कुछ देखकर बहुत दंग रह जाता है। अरे ये मनी शंकर के पास कहाँ से आई? मुझे लगता है कि ये मनी उसे पिताजी ने दी है। मुझे हर हाल में ये मनी चाहिए। इस मनी से मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे इसकी और इसके परिवार की जान ही क्यों न लेनी पड़े। तब शेर खान शंकर की गुफा के पास आता है तो शंकर सो रहा था। तब शेर खान शंकर पर हमला कर देता है और इसे जान से मार डालता है। तभी रूपा शेरनी की आंख खुल जाती है और वो जग्गू को लेकर वहां से भाग जाती है। शेर खान शंकर को मारकर इससे वो जादुई मनी छीनकर रूपा के पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन रूपा अपनी पूरी ताकत से भागती है और शेर खान से दूर निकल जाती है। कुछ दूर जाकर शेरनी को एक भालू मिलता है, जो कि शेरनी का एक बहुत ही अच्छा मित्र था। अरे अरे रूपा बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो भालू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। शेर खान ने अपने भाई शंकर को मार डाला है और अब वो मुझे और मेरे बेटे को मारने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम मेरे बेटे को दूसरे जंगल ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जाओ भालू, जल्दी जाओ। तब भालू जग्गू को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद शेर खान रूपा के पास पहुँचता है। क्यों रे शेरनी, कहाँ छुपाया है अपने इस रंगीन बेटे को? मैं इसे जान से मार डालूंगा और फिर अकेला जंगल पर राज करूंगा। हा। इतना बोलकर शेर खान रूपा पर भी हमला कर देता है और इसे भी जान से मार डालता है। और अगले दिन सुबह होते ही शेर खान अपनी गुफा पर सभी जानवरों को बुलाता है। जिस किसी ने भी रूपा के बेटे को देखा है या इसे कहीं छुपाया है तो इसे फौरन मेरे हवाले कर दे।
नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब भालू भी वहीं खड़ा था, लेकिन वो रूपा का बड़ा ही अच्छा मित्र था, इसलिए वो शेर खान को कुछ नहीं बताता। अब भालू आधा समय इस जंगल में रहता और आधा समय दूसरे जंगल में रूपा के बेटे के साथ रहता था और इसका बड़े अच्छे से ख्याल भी रखता था। उधर शेर खान इस जादुई मणि से जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया करता था और इनसे अपने सारे काम ज़बरदस्ती करवाया करता। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। पर जग्गू जवान हो चला था और अब वो वक्त भी आ चला था कि जग्गू अपने माता पिता की मौत का राज जाने और शेर खान से अपने माता पिता की मौत का बदला ले। एक दिन भालू जग्गू को इसके माता पिता की मौत की सच्चाई बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर शेर खान आ जाता है। भालू शेर खान को देखकर बहुत ही डर जाता है। अच्छा, तो तुमने इसे मुझसे आज तक छुपा कर रखा। इस गद्दारी की सजा तुम्हें मैं जरूर दूंगा भालू। तब शेर खान इस मणि के वार से भालू को घायल कर देता है। ये देखकर जग्गू बहुत गुस्से में आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर वार करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे मारोगे? आज मैं तुम्हें भी मारकर तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा, समझे तुम? तब शेर खान जग्गू को इसके माता पिता के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर जग्गू गुस्से से लाल पीला हो जाता है और फिर दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जग्गू से लड़ते लड़ते शेर खान से वो मणि गिर जाती है। तब जग्गू जल्दी से वो मणि उठा लेता है और इस मणि की शक्तियों से शेर खान को वहीं मार डालता है। फिर जग्गू इस मणि से अपने पिता भालू को भी ठीक कर लेता है और फिर भालू इसे लेकर इस जंगल में वापस पहुंच जाता है और फिर सभी जानवर जग्गू को अपना राजा बना लेते हैं और फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बहुत सारे रंगीन बाघ रहा करते थे। वो बाघ बहुत ही शरीफ और शांत मिजाज के थे। वो जंगल के किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो अपने जंगल में बड़े मज़े से अपना जीवन गुजार रहे थे। इनके जंगल का राजा था एक सुनहरा बाघ। सुनहरा बाघ अपने रंगीन बाघों का बड़े अच्छे से ख्याल रखता था और वही इनके पास के जंगल में एक बहुत ही दुष्ट मिजाज का और बहुत ही खूंखार शेर रहा करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और बेरहम था। वो जंगल में किसी भी मासूम जानवर का शिकार कर लिया करता था। इसने अपने जंगल के जानवरों में बहुत ही भगदड़ मचा रखी थी। हर कोई जानवर इससे बहुत ही खौफ खाता था। बहुत सारे जानवर इससे डर के मारे वो जंगल ही छोड़ गए थे। इसने पूरे जंगल में हाहाकार मचा रखा था। अब एक दिन ऐसा भी आ गया था कि इसके जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा था, क्योंकि इसने एक एक करके सबको मार जो डाला था। अगले दिन शेर की सेवक लोमड़ी भागती हुई आती है और शेर के पास आकर कहती है, महाराज शेर, आपके शिकार का बंदोबस्त हो गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है लोमड़ी, बताओ कहाँ पे है? महाराज, हमारे पास के जंगल में बहुत सारे रंगीन बाघ हैं। हम इनका शिकार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलो लोमड़ी, फिर देर किस बात की है? तब वो दोनों इनके जंगल में पहुंच जाते हैं और इनके जंगल में पहुंचते ही गुलाबी रंग के बाघ का शिकार कर लेते हैं और इसका शिकार करके वहीं उस जंगल में आराम करते हैं। अगले दिन शेर एक हरे रंग के बाघ का शिकार कर लेता है, लेकिन आज इसे शिकार करते एक बाघ देख लेता है और भागता हुआ अपने राजा सुनहरे बाघ के पास जाता है। महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक शेर घुस आया है और इसने एक हरे रंग के बाघ का शिकार भी कर लिया है। ये सुनकर सुनहरे बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इससे लड़ने के लिए निकल पड़ता है और जाकर शेर पर हमला कर देता है। लेकिन शेर बहुत ही ताकतवर था और वो सुनहरे बाघ को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। तब बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सुनहरा बाघ बहुत ही उदास था क्योंकि वो रंगीन बाघों की जान नहीं बचा पा रहा था।
ऐसे में इसके सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता साधारण था जबकि दूसरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। इन रास्तों के आगे दो चीते खड़े हुए थे। सुनो सुनहरे बाघ, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम मेरे रास्ते पर आ जाओ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम्हें बहुत अमीर भी बना सकता हूँ। सुनो सुनहरे बाघ, मैं तुम्हें अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारे जंगल के रंगीन बागों की जान बचा सकता हूँ। ये सुनते ही सुनहरा बाघ इस साधारण रास्ते से अंदर चला जाता है। तब चीता इस बाघ से कहता है, सुनो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम इस शेर का सामना नहीं कर सकते और ना ही मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारी इससे जान बचा सकूं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारे जंगल में एक लंबी टांगों वाला गाय घर बना सकता हूँ। लेकिन चीता, इस गाय घर का क्या होगा? बाघ, मैं इस गाय घर पर एक सीढ़ी लगाऊंगा। तुम इससे चढ़कर अंदर चले जाना। इसके बाद वो सीढ़ी गायब हो जाएगी और वो शेर तुम तक नहीं पहुंच पाएगा और तुम आराम से इसके अंदर रह सकते हो। तब चीता अपनी शक्तियों से इस बाघ के जंगल में एक लंबी टांगों वाला गाय घर बना देता है। तब सुनहरा बाघ अपने जंगल के सभी रंगीन बाघों को साथ लेकर इसके अंदर चला जाता है। तभी वो शेर भी वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक वो सीढ़ी वहां से गायब हो जाती है। तब सुनहरी बाघ अपने रंगीन बाघों को साथ लेकर इस घर के अंदर आराम से रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।